अरे एकादशी को तुम लोग 11 बोलते हो ना, ऐसे ही 13 होता है, ठीक है। 11 फिर 12 फिर 13। तुम राजस्थानी में 11 ही बोलते हो ना एकादशी को। हाँ, तो कब हुआ था? महावीर जयंती के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और ये कौन से धर्म के तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर, भगवान महावीर स्वामी, ठीक है। और उन्होंने किसका उपदेश दिया था? अहिंसा का उपदेश दिया था, ठीक है। क्या लिख रहे हो विवान? विवान क्या लिख रहे हो? पढ़ा रही हूँ ना मैं। जब पढ़ाती हूँ तब लिखते हो, फिर जब पूछती हूँ तो नहीं बता पाते हो। जो देश तक आके दिया था। क्या बताया मैंने विवान अभी? बताओ। नहीं बता पा रहे ना, इसीलिए बोलती हूँ कि जब पढ़ा रही हूँ तो ध्यान दो क्लास में। फिर से याद रखो, लिखवाऊंगी नहीं इस बार, क्वेश्चन आंसर खुद लिख कर लाना। कब हुआ था महावीर का जन्म? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था और प्रतिवर्ष इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती कब मनाई जाती है? हाँ हाँ, चैत्र मास की शुक्ल। नहीं, जयंती और जन्म में क्या फर्क है? हाँ, जैसे जब तक लिबरल जी थे दुनिया में तो हम क्या मना रहे थे? उनका जन्मदिन। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जो जन्मदिन की तारीख थी उसको क्या बोलेंगे? जयंती। याद रहेगा? हाँ। अब दूसरी क्या है? गुरु नानक जयंती, ठीक है। गुरु नानक साहेब का जन्म पता है? 15 कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। किसका जन्म? गुरु नानक साहेब का जन्म, ठीक है। और ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और महावीर के बारे में पढ़ रहे थे, और अब सिख धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और गुरु नानक साहिब के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका कब था? शुक्ल पक्ष की 13 के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। और गुरु नानक साहिब का जन्म जयंती कब मनाई जाती? कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। वो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और गुरु नानक साहब सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, ठीक है। दोनों में अंतर लिखने के लिए जैसे आपको दे दिया जाए एग्जाम में तो कैसे लिखोगे? दोनों पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा ना आपको। हाँ। इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। किसका? भाईचारे का संदेश। इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। कड़ा प्रसाद क्या होता है? चने और हलवा। कड़ा प्रसाद, हाँ, आटे का हलवा बनाते हैं, उसी को बोलते हैं कड़ा प्रसाद, ठीक है। हाँ, चने भी होते हैं लेकिन हलवा फेमस क्या है? हलवा। जैसे ईद में सेवइयाँ ज़रूर बनती है, होली पे गुजिया ज़रूर बनती है, ऐसे ही गुरु पर्व ये जो मनाते हैं किस, और गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस दिन हलवा ज़रूर बनता है। और क्या का?
आर्टिकल। याद रहेगा सभी को? और ये तो मेरे लिए भी नया है। अगला है पाबूजी। क्या है? बाबूजी राजस्थान के लोग पाबूजी। ये तो मेरे लिए नया है, फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ मैं। पाबूजी लोक देवता हैं। कौन है? लोक देवता। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था। राजस्थान में इनके यशगान स्वरूप पावड़े गीत गाए जाते हैं। क्या होता है? आप लोग लोकल के हैं राजस्थान के, क्या होते हैं ये पावड़े गीत? भजन टाइप के होते हैं। अच्छा, जैसे पंजाबी लोग ये गुरबाणी शब्द ये सारी चीज़ें गाते हैं, वैसे ही आप कि राजस्थानी में शायद बोलते होंगे, है ना? जागरण करवाते हैं। अच्छा अच्छा। रात को और अब क्या है? तेजा जी। ये भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लाखा गुजरी की लाछा है क्या? लाछा गुजरी की गायें चुराकर ले जाने पर लाछा की प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजा जी ने गायें छुड़वाई। इस संघर्ष में इनके प्राण न्यौछावर हो गए। ठीक है, सांप भी खाया था। इसमें इतनी जानकारी दी गई है। अच्छी बात है, आप लोग और विस्तार से जानते हैं तो, है ना? और ठीक है, अब ये पाठ आपका समाप्त हुआ। ठीक है, हाँ। अब इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये पढ़ा हमने इस पाठ के अंदर। ठीक है, और क्या पढ़ा? दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है ना? और क्यों मनाया जाता है? इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सभी लोग घरों पर दीपक जलाते हैं। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? ईद पर सभी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं व सभी मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। और क्या पढ़ा हमने? महावीर जयंती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक कोटेशन है, मेरे देश के पर्व और त्यौहार पूरे विश्व को भाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते हैं। आपका पाठ समाप्त हुआ। आया सभी को समझ में? कोई डाउट है? आप लोग पढ़ो एक बार। ये लो, जिनके पास बुक नहीं थी वो ये बुक पढ़ो। यश और सौरभ आपके पास नहीं थे ना, मिलाओ। जहाँ से देखो अपनी कवर हटा रखा है, बोला था कि गोंद लेके चिपका लेना इसको। ठीक है, पढ़ो और जहाँ नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लो। इट्स ओके। क्वेश्चन आंसर कल लिखेंगे, पेपर ला के रखना।